हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक है यूज ऑफ द, यानी द का यूज हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे और कहाँ द का यूज नहीं होता। इसके अलावा कहाँ पर द को द बोला जाता है और कहाँ पर द को दी बोला जाता है। अक्सर लोगों में इस बात को लेकर बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी द से रिलेटेड जितनी भी कन्फ्यूजन है, जितनी भी क्योरी है, वो सारी दूर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ द का इंग्लिश मीनिंग दैट होता है और इसको हिंदी में वह, यह, वो आदि भी कहते हैं, परंतु ये कुछ वाक्यों तक ही सीमित है। अर्थात जिस भी इंग्लिश टेंस में, यानी जिस भी वाक्य में द लगा हो तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी हिंदी यह, वह ही हो। अर्थात कुछ लिमिटेड वर्ड में ही इसकी हिंदी वो, यह, वह होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ पर द का उच्चारण दी की तरह और कहाँ पर द का उच्चारण द की तरह होता है। दी, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद वोवल साउंड, यानी अगले शब्द की शुरुआत अगर स्वर ध्वनि से हो तो वहाँ द को दी बोलेंगे। यहाँ मैंने स्वर ध्वनि बोला है, ना कि खाली स्वर। तो आगे हम जानेंगे कि स्वर ध्वनि क्या होती है और स्वर व्यंजन ध्वनि क्या होती है। द, इफ़ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी अगला शब्द व्यंजन ध्वनि से स्टार्ट होता है तो वहाँ द को द बोलेंगे। तो आइए जान लेते हैं स्वर ध्वनियाँ क्या हैं और व्यंजन ध्वनियाँ क्या हैं। सबसे पहले जानेंगे स्वर, यानी वोवल्स। इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं, ए, आई, ई, ओ, यू। और ध्वनियाँ कौन सी हैं? आ, ई, ऊ, ए, ओ, अन, आ। इसको हम वोवल साउंड कहते हैं, यानी स्वर ध्वनियाँ। और इसके अलावा जो भी हिंदी वर्णमाला में और इंग्लिश वर्णमाला में बच गए वो सारे होंगे कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, ओ, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी एक्सेट्रा। और कंसोनेंट साउंड क्या होगा, यानी ध्वनियाँ क्या होंगी? का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, यहाँ से लेके ज्ञा तक। तो यहाँ आपको अच्छे से समझ में आ गया कि स्वर ध्वनियाँ क्या हैं और व्यंजन ध्वनियाँ क्या हैं। तो जिनका उच्चारण स्वर ध्वनियों के साथ होगा वहाँ हम द को दी बोलेंगे, और जिस शब्द का उच्चारण व्यंजन ध्वनियों के साथ होगा वहाँ हम द को दा ही बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। द, बाय, द, बाय। बाय में बा है, बा क्या होता है? कंसोनेंट साउंड, यानी व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे द को दा ही बोलेंगे। द पेन, पा से शुरू हुआ है, ये भी व्यंजन ध्वनियाँ है, यहाँ भी दा ही बोलेंगे। द ईयर, ईयर या से शुरू हुआ है तो ये भी कॉन्सोनेंट ध्वनि है, तो यहाँ भी दा को दा ही बोलेंगे। नेक्स्ट द ईयर, द ईयर, ईयर देखो ई से शुरू हो रहा है, ई क्या है? स्वर ध्वनि है, तो यहाँ पे द ईयर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दी ईयर, दी ईयर। नेक्स्ट दी ऑनेस्ट, दी ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में आ से शुरू हो रहा है, ये भी वोवल साउंड है, तो यहाँ पर भी क्या बोलेंगे? दी, दा को दी बोलेंगे। दी ऑनेस्ट। दी इंड, दी इंड। जब हम फिल्म कोई ख़त्म होती कहते हैं दी एंड, तो वहाँ पे दा नहीं दी बोलेंगे। दी एंड, दी एंड। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जितने भी वर्ड्स वोवल साउंड यानी स्वर ध्वनियों से स्टार्ट होते हैं उनके आगे जो दा लगा रहेगा उसको दी बोलेंगे, और जितने भी शब्द व्यंजन ध्वनियों से स्टार्ट होते हैं उसके आगे दा को दा ही बोलेंगे। नेक्स्ट, दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कहाँ कहाँ दा यूज नहीं होता। फर्स्ट, दा का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है। जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, द बॉय, द बॉय यानी कोई लड़का है जिसको हम पहले से जानते हैं,
तो हम उसे द बॉय बोलेंगे। और यदि कोई लड़का है जिसे हम पहले से नहीं जानते तो हम उसे ए बॉय बोलेंगे, ए बॉय। नेक्स्ट, जैसे एग्जाम्पल समझेंगे, ए बॉय इज कमिंग, कोई लड़का आ रहा है। यानी आपके घर मान लो कोई लड़का आ रहा है जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, तो क्या बोलेंगे आप, ए बॉय इज कमिंग, कोई लड़का आ रहा है। और यदि आप बोलते हैं द बॉय इज कमिंग, द बॉय इज कमिंग, इसका मतलब है कि जो लड़का आपके यहाँ आ रहा है उसको आप पहले से जानते हैं, तो उसके लिए द का यूज करेंगे, यानी द बॉय इज कमिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, यह एक किताब है। तो बुक के आगे ए लगा, द नहीं लगा, इसका मतलब है कि इस किताब के बारे को हम पहले से नहीं जानते, हमने किताब पहले नहीं पढ़ी है। तो नेक्स्ट, दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग, दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग, यह वही किताब है, क्या यह है वही किताब है जो मैं पढ़ रहा था, यानी इस किताब को मैं पहले से जानता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे बुक के आगे द लगा है, दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग। इसके अलावा भी द का यूज बहुत जगह होता है, जैसे यूनिक लोगो वस्तुओं के साथ, जैसे एग्जाम्पल द भगत सिंह, द महात्मा गांधी, ये विशेष लोग हैं। इसके अलावा जो पूरे संसार में केवल एक ही हो, यानी एकदम यूनिक हो, जैसे द सन, द अर्थ, द वर्ल्ड, द प्रेजिडेंट, एक्सेट्रा। इसके अलावा नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स यानी विशेषण के साथ, जो एक जाति या ग्रुप का बोध कराएं, उसके आगे भी द का यूज होता है, जैसे द ओल्ड, ओल्ड यानी सभी बुजुर्गों का बोध करा रहा है, द यंग सभी नौजवानों का बोध करा रहा है, द रिच अमीरों का, द पुअर आदि। एग्जाम्पल, द काव गिव्स मिल्क, यहाँ पे गाय पूरी गाय जाति का बोध करा रही है, इसलिए काव के आगे द का यूज हुआ। द डॉग इज यूजफुल, डॉग पूरी डॉग जाति का यानी पूरी कुत्ता की जाति का बोध करा रहा है, इसलिए डॉग के आगे द का यूज हुआ। परंतु आप ये भी बात याद ध्यान रखिए कि प्लूरल नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, प्लूरल यानी बहुवचन संज्ञाओं के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे काउज गिव्स मिल्क, यानी गाय दूध देती हैं, तो इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे कि ये बोलेंगे द काउज गिव्स मिल्क, यहाँ ओनली बोलेंगे काउज गिव मिल्क, गाय दूध दोती हैं। कुत्ते उपयोगी होते हैं, कुत्ते उपयोगी होते हैं, यहाँ भी कुत्ते बहुवचन है, तो यहाँ पर भी द का प्रयोग नहीं करेंगे। डॉग्स आर यूजफुल, डॉग्स आर यूजफुल, इन दोनों वाक्यों में गाय और कुत्ता बहुवचन है, इसलिए यहाँ पे द का यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों व स्मारकों के साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, एक्सेट्रा। अगला, सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज किया जाता है, द हाईएस्ट, द यंगेस्ट, द मोस्ट, द ओल्डेस्ट। नेक्स्ट, क्रमवाचक संख्याओं के साथ भी द का यूज किया जाता है, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट वन, द थर्ड ओकेजन, इनके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ देखिए द लास्ट चैप्टर, लास्ट यानी ला से शुरू हुआ है, ये क्या है, ये भी व्यंजन ध्वनियाँ है, इसलिए भी यहाँ पे द को दा ही बोलेंगे। अगर स्वर ध्वनियाँ होती तो द को दी बोलते। नेक्स्ट है, देशों के नाम के साथ। वैसे तो देश के नाम के साथ द का प्रयोग नहीं होता, परंतु यहाँ कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर देश के नाम के आगे भी द का प्रयोग होता है। यदि किसी देश के नाम के साथ प्लूरल हो, यानी लास्ट में एस लगा हो, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस, तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। इसके अलावा जिस भी देश के नाम में किंगडम, स्टेट या रिपब्लिक शब्द आए, तो वहाँ पर भी द का यूज होता है, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, एक्सेट्रा। इंडिया, इंडिया के साथ कभी भी द का यूज नहीं होता है। इसके अलावा रिवर यानी नदी, कैनल नहर, ओशन सागर, सी डेजर्ट, बे खाड़ी, इनके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द ब्रह्मपुत्रा, द इंदिरा गांधी कैनल, द स्वेज कैनल, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक, द पैसिफिक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, द सहारा, द थार, द बे ऑफ बंगाल,
इनके साथ दा का प्रयोग होता है। इसके अलावा परिवारों के नामों के साथ जैसे द टाटाज, द गुप्ता, द अंबानी, द राणाज, द बिरला। इसके अलावा ऑल और बोथ के बाद, ऑल और बोथ के बाद तथा होल और सेम से पहले दा लगाते हैं, यानी ऑल और बोथ के बाद तथा होल और सेम से पहले द लगाते हैं। ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, बोथ द स्टूडेंट, द होल क्लास, द सेम पर्सन। अगला, ओनली से पहले द का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब ओनली का मतलब एक लोता से हो, यानी केवल अकेले से हो, जैसे द ओनली सन, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन। द का प्रयोग वाक्यों के बीच में कनेक्टर के रूप में भी किया जाता है। जब किसी वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र एक से अधिक बार किया जाए तो वहाँ पर पहली बार तो ए या एन आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा, और अगली बार जब दोबारा तीसरा या चौथी बार उसका जिक्र होगा उसी पर्सन, उसी व्यक्ति या वस्तु का, तो वहाँ पर द का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। आई सा अ मैन यस्टरडे, द मैन वाज ड्रंक, द मैन वाज ड्रंक। यहाँ पे देखिए मैन का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो पहली बार जब मैन का प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर ए यानी आर्टिकल का प्रयोग किया है, और नेक्स्ट टाइम यानी उसी आदमी का दोबारा जब प्रयोग हुआ है तो वहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। आई सा अ मैन यस्टरडे, द मैन वाज ड्रंक। कल मैंने एक आदमी को देखा, वह नशे में था। अगला एग्जाम्पल है देयर वाज अ लायन, द लायन वाज वेरी हैंग्री। यहाँ भी लायन का प्रयोग 2 बार प्रयोग किया गया है, इसलिए दूसरी बार में द का यूज हुआ है। एक शेर था, शेर बहुत भूखा था। इसके अलावा धर्म और धर्म ग्रंथों के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम, द गीता, द बाइबल एक्सेट्रा। पहाड़ों, ग्रहों, दिशाओं और मौसम के नाम से पहले भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिमालय, द मून, द ईस्ट। दी ईस्ट बोलेंगे, यहाँ पे ईस्ट क्यों बोलेंगे कि ई यानी वोवल साउंड है। दी ईस्ट, दी द स्प्रिंग, द स्प्रिंग सा से शुरू हुआ है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे द बोलेंगे। द स्प्रिंग, द विंटर एक्सेट्रा। इसके अलावा कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं व समाचार पत्रों के नाम के आगे भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, दी इंडिपेंडेंस डे, दी बोलेंगे दी इंडिपेंडेंस डे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द न्यूयॉर्क टाइम्स। किसी देश की भाषा से पहले, वैसे भाषा से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, परंतु इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जहाँ भाषा से पहले यदि द का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर इसका मतलब उस देश के नागरिकों से होगा, यानी यहाँ पर द उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। जैसे द फ्रेंच, तो इसका मतलब होगा कि द पीपल ऑफ फ्रेंच, यानी फ्रेंच के लोगों से। इसके अलावा द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता? किसी बीमारी के नाम से पहले, जैसे डेंगू, मलेरिया, भाषा से पहले भी द का प्रयोग नहीं होता। एक्सेप्शन हमने देख लिए हैं। देशों के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं होता, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो हमने ऊपर पढ़े। इसके अलावा जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आदि वर्ड आ जाएँ तो उससे पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता। हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता, और किसी व्यक्ति के नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने द के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा। आई होप कि अभी तक द से रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अगर इसके बावजूद भी आपकी कोई क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मिशन रोज।